बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चले चलते हैं अब गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। पहली बात तो ये कि गोल्ड जो है ना वो कल भी इतनी ख़ास उसने सेल नहीं दी, लेकिन हमने जो है ना वो तकरीबन 60 से 50 तक ही सेल ले पाए हैं। तो मतलब बस यही हमने मूव पकड़ी है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई मूव नहीं आई और मार्केट भी अनप्रडिक्टेबल थी। ना बाय वाली साइड पे कोई क्लू दे रही थी, ना सेल वाली साइड पे क्लू दे रही थी। बस एक ही रेंज बाउंड हुई हुई थी, बस वहां से सेल बाय ही होती है, बस उसके अलावा तो कुछ नहीं है। बाकी फिर भी कल अच्छा प्रॉफिट हुआ है माशाल्लाह से। तो बाकी अभी चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। तो आज मार्केट इस रेंज के अंदर मूव कर रही है, बल्कि कल से ही कर रही थी, लेकिन अभी जो है ना ये इसको देखा जाए तो ये बुलिश फ्लैग की शक्ल में ये परफॉर्मेंस दे रहा है। तो H1 का चार्ट है। एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ से बाय आपको मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ से इस लेवल से बाय मिल सकती है। ऑलमोस्ट इस लेवल से हमें बाय मिल सकती है और ये बुलिश फ्लैग भी है। तो उम्मीद है कि इसका ये ब्रेकआउट ना ऊपर की तरफ ही होगी, या मार्केट वहाँ से यहाँ तक आए। उसके बाद अब हम यहाँ से सेल नहीं लेंगे, या नीचे से हम बाय करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से बाय लेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर हो गया ना तो ये फिर मज़ीद ऊपर जाएगा, ये 70 भी ब्रेक कर देगा। तो मैं ज़रा बताता हूँ आपको, अगर ये बुलिश फ्लैग ही रहा तो इसका जो है ना वो टिपी ऑलमोस्ट होगा मैंने आपको पढ़ाया हुआ, जितना इसका पोल होता है ना जितना इसका डंडा होता है उतना ही हम टिपी लेते हैं। तो उम्मीद है इसका जो पोल है ना वो ये है। और ये यार शुक्र है वहां से निकला भाई। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है हमें ऊपर की तरफ तो ये जाएगा तकरीबन 90 के 2690 के एरिए पे। 2693 पे एरिए पे। तो हम जो है ना वो इसको लेते हैं फॉर एग्जांपल, बाय सेल नहीं हम लेंगे, हम लेंगे यहाँ से बाय। यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे 2646, 2646 से बाय करने की कोशिश करेंगे। और एसएल थोड़ा बड़ा लगा देंगे क्योंकि ये मार्केट 36 से नीचे लगा लेंगे, 36 लगा लें बल्कि। तो इंशाल्लाह जो है ना ये हमें 36 ही लगा लें, बहुत 100 पिप का होगा एसएल। और टीपी हमारा होगा, फर्स्ट टीपी होगा 100 पिप का ही, ऑलमोस्ट 57 का 2657।
एंड देन नेक्स्ट टीपी होगा हमारा 60 70 का, 69 70 का, और देन होगा हमारा 90 का। तो इंशाल्लाह जो है ना 100 पिप के बाद आप टीपी लगाते जाएं तो इंशाल्लाह जो है ना वो ये सारे हिट होंगे। तो बाकी ये जो है ना उम्मीद है कि ये बुलिश फ्लैग ही रहेगा, मतलब फॉलिंग वेज भी हुई तो ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस होती है, इसकी ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो इसलिए ये उम्मीद है कि ये ऊपर ही जाएगा। एक ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये कहाँ तक जा रही है ये भी इसको भी देख लेते हैं। चलें जी, हाँ ये ट्रेंड लाइन तो अभी बहुत दूर पर रह गई है, मार्केट ऊपर ही इतनी गई है। बाकी ये लेवल जो है ना मैंने आपको बता दिए हैं कि हम जो है ना यहाँ से बाय अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे 2646 के पास, 4746 के पास हम बाय करने की कोशिश करेंगे और ऐसे लगाएंगे 36 का, 26 36 का। और फर्स्ट टिप हमारा होगा 62 का, एंड देन टिपी हमारा होगा 57 का, एंड देन होगा 93 का। तो इंशाल्लाह जो है ना उम्मीद है कि ये मूव मिल जाएगी, लेकिन अगर यार ओबी भी पड़ा हुआ है ना तो उम्मीद है कि ये इसकी इस लेवल की रिस्पेक्ट करेगी। ये देखें ना वहाँ पे वो लेवल भी आ रहा है, तो सेल की मुझे फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो उम्मीद यही कि आप नीचे से बाई की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी अपने बाय जोन में खड़ा हुआ है, यहाँ से फौरी बाय बनती है, नॉन स्टॉप बाय। मैं अभी ग्रुप में देता हूँ, इस वीडियो के बाद ना ग्रुप में मैं बाय सिग्नल देता हूँ इसका। ज़रा टीपीएस बल्कि इसको छोड़ते हैं, चैनल लगा के दे देते हैं। इसका आप ये ले लें, बीटीसी अभी बाइंग जोन में यहाँ से बाय ली हुई है, सॉरी ले नहीं हुई, अभी मैं ज़रा ग्रुप के अंदर देता हूँ वीडियो के बाद। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको बाय मिलती है तकरीबन 62 700 से लेके फर्स्ट टिपी हम ये लगा लेते हैं 33 800, 63 800, एंड देन नेक्स्ट टिपी हम लगाते हैं 64 800। तो अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए तो फिर हम बाय कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ वहाँ से रिजेक्शन पे हम सेल ले सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होगा और हमें जो है ना मज़ीद बाय मिल सकती है। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। बाकी किसी भी भाई को अगर कोई एनालिसिस चाहिए होता है तो प्लीज़ वो कमेंट भी कर लिया करेंगे, उनको कमेंट में भी एनालिसिस मिल जाया करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
चलें जी, ये एक लेवल है हमारे पास, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑयल के अंदर 72 का, अगर तो 72 ब्रेक हो गया अप साइड, अब यहाँ पे यहाँ से भी हमें बाय ऑयल में मिल सकती है, तो ये आप बाय ले सकते हैं यहाँ से ऑन द स्पॉट। सेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका उम्मीद है कि ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। नीचे कोई एफ जी कोई कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो उम्मीद है मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी। यहाँ से जो जा रही है यहीं से आप इसको बाय करें 69 पे, 69 पे मार्केट आई हुई है, तो यहाँ से इसको आप ऑयल में बाय कर सकते हैं। और फर्स्ट टीपी आप लगाएंगे फर्स्ट टीपी आप लगाएंगे 71,500। ये आप उस पर देख लीजिएगा अपने एक्सएनएस वाले ब्रोकर के ऊपर क्या लेवल बन रही है, आप वहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा। ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, वो आप ट्रेंड लाइन से आ रही है, उसके बाद आपने ये लेवल जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। 71 200 के 71.5 से लेके 72 तक का एरिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 72 से ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर आप मजीद इसको बाय कंटिन्यू कर सकते हैं टिल 83 तक ऑयल के अंदर। तो ऑयल अभी भी आप बाय ले सकते हैं यहाँ से भी। तो अभी तक यही था। बाकी कोई भी कमेंट हो मतलब कोई भी इशू हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ऑन द स्पॉट फॉर रिप्लाई मिलता है। तो कोई हेज में है, कोई लॉस में है, तो वो अपनी रिकवरी के बारे में कोई आइडियाज़ ले सकता है। उसके बाद आपको कोई भी और किसी पेयर के एनालिसिस चाहिए होते हैं, आप कमेंट में करें, आप प्राइवेट मैसेज करें, आपको पूरी ऑन द स्पॉट हर पेयर के हर चीज़ के एनालिसिस मिल जाएंगे। तो लाइक करें, लाइक करके सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपको सारी वीडियोस ऑन द स्पॉट मिलती रहें, ताकि आप लेट ना हो पाएँ। चलें, तब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।